इश्क में मैं कह दिया कि आप नहीं सुने होंगे तो नहीं सुने होंगे, जरा गीत को सुनिएगा। रचना क्या आप कहेंगे गुरु आप भी कलाकार हैं कि क्या बिरहा में भी ऐसा लिखा जाता है? जी हाँ, उस कवि की लेखनी है जिनको बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर के पंक्ति में खड़ा होना था, लेकिन समय से पहले अलविदा हो गए। कैसे? इश्क में जिंदगी का लुटा कारवा, इश्क का नूर है हुस्न के ताज पर, इश्क शोला भी है इश्क दरिया भी है, इश्क हंसता है सर पर कफन बांध कर, कोमदी नाम मालिन की बेटी रही, जिसके सूरत पे दुनिया रही हारती, खास शिवरात्रि को शिव को पूजन चली, हुस्न मलिका लिए थान में आरती, शुरुआत हुई। उस राजा का नाम था उमर फारूक बादशाह। उसकी खासियत क्या थी? दरबार में उसका सगा वाला हो कोई हो, अगर उसके खिलाफ अगर कोई मुकदमा उसके सामने आ गया तो दूध का दूध पानी का पानी करता था, तो उनको अपन वाली ना करे कि हमार दूर दूर तक नाम था। महाशिवरात्रि का पर्व संजोग से भगवान भोले शंकर का मंदिर भी है। महाशिवरात्रि का पर्व आया तो इतना भैया बैठा हुआ कुंवार लेके शिवरात्रि के दिने भगवान भोले शंकर का व्रत भूखैली। काहे बदे? कि उनके सुंदर सुयोग्य वर मिले, दुल्हा मिले, यही बदे भूखे पूजा करेंगे। मना अर्धंगी देवता हूँ। कोमदी नाम मालिन की बेटी रही, गरीब माली के घर में एक चांद का टुकड़ा पैदा हुआ। बड़ी सुंदर थी, बला की सुंदर थी। 16 वसंत पार कर गई थी, 16 और 17 के बीच में उम्र उसकी थी। इतनी सुंदर थी कि मां मर गई थी, बाप ही था। वह गरीब माली अपने बेटी को छिपा के रखता था। वह गरीब माली तो कभी कहते हैं कि अमीरों की तो रोज दिवाली है, लेकिन गरीबों की दिवाली और होली तो त्योहार अपन मनावल जाला, कपड़ा उपड़ा सियाला। अपने बेटी के लिए सुंदर कपड़ा बनवा करके शिवरात्रि का व्रत रखी है, कोमदी नाम है। पूजा की थाल सजा करके मंदिर की ओर बढ़ी। घर से 2 किलोमीटर के दूरी पर बगीचे में बादशाह ने मंदिर बनवाया था। उस मंदिर के तरफ बढ़ रही है अकेले। पॉइंट को नोट किया जाए, राजा का इकलौता बेटा, एक ही लड़का अनुसहमा घोड़े पे सवारी किए घोड़े वाले रास्ते से बगीचे में आ रहा था। कभी कहते हैं उमर फारूक का बेटा अनुसहमा घूमन गाया उसी वक्त बाग। फिसली गई मना इसका दिल गया
रास्ते से लड़की गरीब माली की बेटी जा रही है और घोड़े की सवारी की उधर से राजा का बेटा आ रहा है। कब कौने समय में भगवान की कर बिगाड़ दी है, एकर कोनो ठीक ना, आदत छूटती नहीं और जो छूट जाए। गरीब माली की बेटी जा रही है, राजा का लड़का आ रहा है, दोनों की मुलाकात बगीचे के बीच में हो गई। राजा का लड़का भ्रम में है कि ये माली की बेटी नहीं है तो ये जन्नत की अप्सरा है। इतनी सुंदर लड़की तो मैंने देखा ही नहीं कभी। बैठ गया गुलाब का फूल लेकर के और प्रपोज करने लगा। राजा का एक ही बेटा है, छुई मुई जैसा एकदम बिल्कुल शर्मा करके सिकुड़ गई। लड़की कहती है कि सरकार मैं गरीब माली की बेटी, लेकिन क्या कहा कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा। राजा का लड़का उस लड़की से कह रहा है, गरीब माली की बेटी से, कि हर तरफ एक अंधेरा सछाने लगा। अरे रुख पे जुल्फों की दीवार अंधेरा सा छाने लगा। हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा। रुख पे जुल्फों की दीवार मत कीजिए। आगे बढ़ गया, कलाई पकड़ लिया गरीब माली की बेटी के। राजा का लड़का उसको पता नहीं है, कहा कि दिल पे काबू, कि दिल पे काबू नहीं है खुदा की कसम। रबीना जी आपको नहीं पता होगा, मजीद भारती तावा वाला कैसे चलता था वो, उनका नजम कैसे होगा। कलाई पकड़ लिया, अभी तो पूजा भी नहीं की है, मंदिर कुछ दूरी पर है, पहुंचने वाली थी, तब तक राजा का बेटा कलाई पकड़ लिया। क्या कहा, कहाँ से शिव पूजन तू आई गुलबदन। एक एक लाइन ध्यान दीजिएगा, कह रहा राजा का बेटा, कहाँ से शिव पूजन तू आई गुलबदन। ये हुस्न तेरा पूजने को आया सारे मन। ये हुस्न शराबी है, मोहब्बत में लुटा दे। शंकर का ये है मंदिर, मैं खाना बना दे। बोली है तुम तो कोमली मालिन गरीब हूँ, है आप साहब जादे मैं तो बदनसीब हूँ। शबरी का फूल तोड़ो उल्फत की बाग से, खुद घर को चलाओ ना घर के चिराग से। बोला सजाता जब चल रहा है, भले घर चले जब करी घर जले या महल जले। बोला सजादा यदि चल रहा है, भले घर जले अब फिक्र ही नहीं है। बोली कोमली रोने लगी, बोली कोमली जतना उतारो माली, गरीब फूल को मसल के न मारो माली। मगर ना माना अनुसार किया, हाय रे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। थाल पूजा की गिर के बाग में छितरा गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाई गई। लुटी इंसानियत
ज्यादा घमंड नहीं है, क्षमा करेंगी माँ के चरण में सर झुका के कहता हूँ, आप लोग हमारे मालिक हैं। ये जो प्रस्तुति है मैं जो गा रहा हूँ, 1% विजयलाल यादव गाएगा, विजयलाल यादव निभाएगा। पूरे बिरहा में किसी की हैसियत औकात नहीं कि जो गा रहा हूं उसको दोहरा के उसी तरह गा दे, गुलामी कर लूंगा उसने। पूरे बिरहा की बात कर रहा हूं, घमंड नहीं, माँ के चरण में सौगंध खा के जो मैं कह रहा हूं, ये बिरहा के बहुत ऊपर की बात है। और नाज है, फक्र है कि बिरहा गाते हुए मैं वो निभाता हूं कि अच्छे अच्छे कलाकार सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या किया, क्या कभी ऐसा भी होता है। ये लाइन देखिए, बोली कोमली जतना उतारो माली, गरीब फूल को मसल के ना मारो माली, मगर ना माना अनुसहमा अत्याचार किया, हाय रे बेबस की इज्जत वही उतार लिया। थाल पूजा की गिर के बाग में छितिराय गई, मानो शिव मंदिर की मर्यादा भी लुटाय गई। लुटी इंसानियत, लुटी इंसानियत, नबी कुरान लुटी इंसानियत, नबी कुरान खुदा के नाम पर, खुदा के नाम पर ईमान हो, लुटी इंसानियत। कभी कभी कुछ गलती हो जाती है और अपने स्वयं मन पश्चाताप करने लगता है, अपना ही गलती कह के एरे भी अपना ही गलती हो जाले, अपने मन पछताए लगला कि ऐसा गलती ना काम से होके के चाहत रहा। 2 मिनट का भूत, इश्क का भूत कपार से जब उतर गए, उस लड़की गरीब माली की इज्जत, माली के बेटी की इज्जत को तार तार करके और घोड़े पर बैठा भाग खड़ा हुआ, 7 कोठरी के पीछे जाकर के सो गया और अब डर रहा है कि मेरा बाप दूध का दूध पानी का पानी फैसला करता है। मलिका को लूट कर शहजादा घर पहुंचा, इधर रोती पहुंची, अभागन वो तकदीर पे। माली दरवाजे पर बैठा था। ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कविताओं को आपने, उनकी कहानियों को पढ़ा होगा। अगर 2 मिनट ध्यान देंगे तो लगेगा कि हम उनकी कहानी में डूबे हुए हैं। लड़की रोती हुई घर पहुंची, गरीब बाप माली का कलेजा धड़क गया। कह रहे मैं तो नया नया पहना के अपने बेटी को पूजा करने के लिए भेजा था, लेकिन ये बिना हाथ में थाल पूजा के लिए हुए अस्त व्यस्त कपड़ों में रोती हुई क्यों आ रही है। अपने पिता के पास पहुंची और पैर पकड़ कर रोने लगी लड़की, बिना माई का लड़की। माई जब बेटी सयान होले तो इतना भैया बैठल हुआ, बेटी घर घर गई। बेटी जब सयान होले तो वो माँ और बेटी का रिश्ता कम होता है, वो दोनों सहेली हो जाती है। माँ बेटी तो ही है लेकिन वो सहेली हो जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे से शेयर करके और उसको ठीक कर लेती है। माँ ही नहीं है बेचारी, शेयर करे तो किससे करे, कहे तो किससे कहे, बाप ही तो है। बाप के सामने आई, रोने लगी। क्या कहती है मास्टर? बेटी क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रही है? आंखों में आंसू है, रो रही है वो लड़की। अपने बाबा का पैर पकड़ के इज्जत का समियाना जल गया,
इज्जत का समियाना चल गया। किया बेनूर समा को दगा बाज परवर इज्जत का समियाना चल गया। रोने लगी ताकि सब हवाले आंसू से मुखड़ा धोने लगी। कार्रवाई इज्जत का शहजादा ने मेरे ले लिया, करबरू की खुदकुशी दामन में दागी दे दिया। बस एक ही रास्ता है मेरे पास, मैं अपना जान देना चाहती हूँ। किसी की नहीं सुनना मुझे, बस जान देना है। गरीब है, बाप है, बेटी की कलाई पकड़ लिया और समझाता, तन ध्यान दी है का कहता कि देलू लड़की अपना फैसला सुनाती है कि मैं अपना जान देना चाहूंगी। बाबा इस धरती पर जब इज्जत नहीं तो जान क्या रहेगा। तो अब बाप को समझाने का तरीका, बाबू समझाओ मोरी दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया, हाय कर दिया कुल करावा, ओ दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया। बाप समझा रही जबरी है। क्या कर रही है बेटी? फूल भावरा चूमा, भावरा फूल को चूमता है, उसका रस लेता है। हालांकि ये बात सटीक नहीं बैठ रही है, लेकिन बाप बेटी को बचाना चाहता है कि जान मत दे। फूल भावरा चूमा और सूत्र का खुशबू फरक नहीं आवे मोरी दुलारी बिटिया, ओ दुलारी बिटिया, आई गरीबी कुल करावे रे दुलारी बिटिया, ओ दुलारी। आत्महत्या का भाव उठ रहा है, इसे रोकना चाहिए। समझा रहा है कि फूल को भौरा चूमता है, उसका रस लेता है, लेकिन वही फूल फल देवी देवताओं के सिर पर चढ़ता है और उसे भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुमने जानबूझ करके अपनी चादर मैली नहीं किया है। धोखा हुआ तुम्हारे साथ, जबरदस्ती हुई। लड़की रो रही है कि आपका समझाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरा बाबा। तब माली उठ करके खड़ा हुआ, उसका जुनून जाग गया कि लेकिन इज्जत से बढ़ के ना कोई चीज कहलाए, मांगूंगा इंसाफ शाह से दरबारे में जाए। सुना है कि राजा दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करता आया है, तो आज
चल करके राजा के सामने, मुजरिम के कटघरे में बेटा होगा, फैसला करने वाला बाप होगा, और बेटी तुम्हें लेके चलूंगा। कलाई पकड़ लिया, बड़ी बड़ी रसिक बात है, कलाई पकड़ लिया बेटी की, और वो हम माली लेके राजा का दरबार खचाखच भरा बा। जैसे आप सब बैठा बहन प्रोग्राम चल रहा बा, ऐसे के दरबार एकदम खचाखच भरा रहा, और वही में बेटी की कलाई पकड़ करके और बीच से माली जा रहा है। देख करके राजा दूर से ही चौनी आ गया, कर माली ये कैसे हमारे फूल जैसी बेटी को घसीटता हुआ लेके आ रहा है। क्या कहा मास्टर? कहा कि माली पहुंचल, वह माली पहुंचल राजा के समनवयखिया पर सले, और कहन लगा शहजादा का दस्तनायखिया पर सले। जैसी इज्जत होती मालिक बादशाह अमीरों की, वैसी इज्जत होती हम गरीबों और फकीरों की। राजा कहा कि खोल के बोल, कलश की सब कर बेटी सब कर बिटिया, बोलिए समनवयखिया बरसले, आ गईले हमरे बेटी कहीं। से पूछा, अरे माली तू क्या बक रहा है, क्या कह रहा है, समझ नहीं आ रहा। मेरे बेटी की आबरू चली गई साहब। खड़ा हो गया राजा का, कौन है गुस्ताख, उसका नाम तो बता, कहे कोई दूसरा नहीं, आप ही के बेटा। धड़ाम से गद्दी पर गिरा राजा, दहाड़ मार के जोर जोर से रोने लगा, और कहा कि मैं तो बड़े बड़े पीर औलिया और मजार पर जा करके एक बेटा मांगा था जो मेरे गद्दी का वारिस होगा, मेरी सल्तनत को संभालेगा, लेकिन ये तो ऊपर वाले ने ऐसा अभिशाप दे दिया कि मैं तो जीते जी मर गया। बुलाओ बुलाओ कहाँ है? तो सुन के बात तब मालिक शाह अनुसहमा को बुलवाया हो, पूछा क्यों रे लड़के, ये माली जो कह रहा है क्या सच है? गर्दन नीचे झुका लिया तो मौनम स्वीकार लक्षण, हाँ फैसला सुनाता है। देखिए बाप बेटा, बेटा कटघरे में है, बाप गद्दी पर है, फरियादी फरियाद लेकर के खड़ा है, फैसला क्या सुनाया? सुन के बात तब मालिक शाह अनुसहमा को बुलवाया हो, नंगा कर इसको 100 कोड़ा मारो हुकुम लगाया हो। साले के बदन से कपड़े उतार दो, नंगा करो 22 साल के जवान बेटे को, निवस्त्र करो और 100 कोड़े मारो साले को। के कोड़ा मारी? सब अपन अपन भैया गर्दन नीचे झुकाए बा, आज मरबा का लगी बदला फेरा राजा भैया के जाई मार। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के पानी और माटी का असर है कि यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा खूनी कातिल आए, लूट के देश को चले गए, लेकिन जो लोग इस माटी में रह करके यहाँ का नमक खा लिए, उनके अंदर देश प्रेम कभी न कभी जरूर जागा। पूरे दुनिया को जीतने चला था, पूरे दुनिया को जीतने चला था सिकंदर।
वो अभी बाद में एक साधु के द्वारा उपदेश जब पाया तो उपदेश पाकर के ख्याल छोड़ दिया। तो कवि लिखते हैं कोई तैयार नहीं हुआ और राजा तुरंत गद्दी पर से उठा और कहा जल्लादों से कि जल्दी साले का कपड़े उतार। जितना लोग बैठे हैं कोई हिलेगा नहीं, ये राजा का हुक्म है। सब के सब लोग वहीं बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं बैठे रहे, खड़े रहे। मगर कोई कोड़ा मारन को हुआ नहीं तैयार। अरे तुरंत साजादा का सब कपड़ा दिया उतार। जब कस यादा चल गया कोड़ा लगा मारने अपना भी कपड़ा उतार करके हल्का हो गया और हाथ में कोड़ा, वह कोड़ा उठाया जिसमें नुकीले तार लगे हुए थे। अपने ही बेटे के ऊपर नुकीला निकला हुआ तार ये कोड़ा मारलस और मार के जलस सर से चमड़ी छूट गई, छरछरा के खून निकल पड़ा। लगातार कोड़ा गिराया जा रहा है। सब के सब लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। राजा ने कहा गुस्ताखी गलती मत करना वरना ये कोड़ा किसी पे चल सकता है। सब के सब लोग देख रहे हैं कितना कोड़ा गिरा। किस्सा हमारा अरे 30 कोड़ा अभी हंस रहा इंसान। अब रोके सजाना का अब खता हो बाप। तीस कोड़ा मार चुका है, चमड़ी छूट गई, हालत सूख गया, पानी पानी कर रहा है, नीचे गिरा है, हाथ जोड़े हुए है। सीन पर गौर करिए, बाप के हाथ में कोड़ा है, निर्दयता पूर्वक कोड़ा चला रहा है और नीचे गिरा हुआ बेटा हाथ जोड़े हुए कह रहा है बाबा बाबा मैं तुम्हारा बेटा हूं बाबा। हो गया बाबा, अब बहुत हो गया बाबा, अब छोड़ दो बाबा, मर जाऊंगा बाबा। लेकिन क्या कहा, कैसे कहा? मेरे बाबा तुमको नीचे गिरा हुआ कहे मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, मैं बेगाना बेगाना नहीं। बाबा रुक जाओ मत, थोड़ा चलाना बाबा। लगातार पहले तो जल्दी जल्दी चलाना था, एक कोड़ा मार के पीछ चले, फिर कोड़े को संभाल ले, सुस्ता सुस्ता के मारना शुरू किया। तो कहा बेटा इतनी हमार टेक्निक है, फिल्म से अलग, जबकि फिल्म से अच्छी है मेरी टेक्निक विराग भाग। लड़का कह रहा गिरा हुआ जो देखो हमारी, जो देह को हमारी अब्बा हाथ से संवारे, बहता है उससे लो कोड़े के दर्द के मारे, सुखती है जुबा मेरी सूरत को अपनी एक लोटा पीला
बेरहम बन के हीरा हीरा बेरहम बन के हीरा लुटाओ नहीं के हीरा अरे लुटाओ अरे मैं बेगाना नहीं कोड़ा चलाता गया। ये इंसाफ देखिए, बार बार दुहाई दे रहा है, अंतिम दो तीन मिनट बार बार दुहाई दे रहा है कि बाबा छोड़ दो, बाबा छोड़ दो। कोड़ा चलाता जा रहा है। दरबार में किसी की क्या मजाल की राजा से कह दे कि अब बस करो। माली से लोग कह रहे हैं कि अरे अब तो रोक दे माली। माली जब वही बेटी की कलाई छोड़ करके 2 कदम आगे बढ़ा था कि एक हाथ से कोड़ा चला रहा है और दूसरे हाथ से माली की तरफ हाथ किया ऐसे, बैठ जाओ, उठो मत, क्योंकि मैं राजा हूं और राजा को हुक्म देने की हिमाकत जिसने किया तो उसका भी अंजाम यही होगा। जरा बेटे पर एक नजर डालेंगे, उसकी स्थिति क्या है। 30 के ऊपर चला गया है, 35, 36, 37, 38, 40 बिल्कुल अब अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी सांस का तार टूट जाए। लोग चिल्लाने लगे कि जहां पना बादशाह रहम हो क्षमा करें, सबको राजा बैठा दिया। अमर फारूक का कैलन कवि जी भाव लिखा टेक्निक हमारा मोहम्मद हनीफ मास्टर का आला गाजीपुर जिला तने का टेक्निक दिखा बोलल बा सुगनवा कलेजा भी हजारा जौने बेटवा के बाबू तू धावा पिया रवीना ये आला सुनला याला सुना बैठा चैन लाते याला सुना काम करी बोलो ने कई गावाला एक मत करी चेंज कर हम जय बिरहा गाय जाओ जाओ बेटा के बापू तू धावा पिया एक लोटा पनिया बैठो 2 मिनट आओ वो का कर सवेर हो गल 2 मिनट हमरे लड़का रोत है एक लोटा पनिया के देबा हो होना वरना जाला जना पियसिया के मार बाबा नीर मोहिया दरद नहीं
का इंसाफ हमारा छूटा नहीं पाया। लगेगा लग रहा था कि हिचकी ले रहा था। बादशाह का एक ही बेटा नग्न अवस्थे में कोड़े के मार को सह नहीं पाया। कितना कोड़ा गिरा था कि तबले 50 कोड़ा गिरा, तबले 50 कोड़ा गिरा। तबले 50 कोड़ा गिरल देहिया पर। मर गए शहजादा माता रही लिखा है। हाथ गोड़ चलाना हरकत करना बंद कर दिया। राजा का कोड़ा उमर फारूक का कोड़ा ऊपर का ऊपर रह गया। जल्लादों को बुलाया कि वैद को बुलाओ, इस गुस्ताख को देखो जिंदा है या मर गया। वैद आते हैं, नब्ज टटोलते हैं। बिरहा सुनने वाले साथियों, नब्ज टटोल करके वैद ने रोते हुए अपने आंखों का आंसू पोंछ करके राजा से कहा कि सरकार, आपका बेटा आपका लगते जिगर अब इस दुनिया में नहीं। गर्मी हो गई फिर हो न क्यों जाए। जानते हैं आप दुनिया का सबसे वजनदार बोझा क्या है? कुछ लोग कहलन बेटी वाला हमका ना 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 ना। अमीरी में, गरीबी में, कर्जा में, कुआम में बेच के, खेत बेच के, रेहन धर के, गरीबी मौज में भी बेटी वाला बोझा पार कर देला। लेकिन सबसे वजनदार बोझा वृद्ध माता पिता के कंधे पर जवान बेटे की लाश। इससे बड़ा बोझा इस दुनिया में नहीं। राजा जब सुना वैदराज के मुंह से कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है तो गर्मी छीट देना। अब फिर गर्मी छीट क्यों न दे, सवाल तो बेटा का है। एक तरफ इंसाफ, दूसरे तरफ बेटा। मेरा इंसाफ भी पूरा हो जाए, मेरा बेटा भी मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वैदराज ने कहा कि आपका बेटा मर चुका है जहां पना। घबरा गया, गर्मी आ गई। फिर अपने आप को संभालते हुए राजा उमर फारूक खड़ा हुआ कि कहीं लोगों के मन में ये शक न हो जाए कि बेटे के गम में आधा 50 ही कोड़ा मार करके और राजा हाथ गोड़ अपना छोड़ दिया। इंसाफ त्यों का त्यों रह गया। लेकिन घबरा करके उठा और क्या कहा मास्टर? बोला कि कर दो इसे दफन। अरे बादशाह बोलल खाला तो जंखन लागी सब नगरिया। चल लागी सब नगरिया जनाजा। खुद हाथों से साह रहा बेटे को कफन सवारी। माँ बेटे को कफन दिया, सर से ओढ़नी उतारी। यह गम से भी जलवा नजरिया। सर से ओढ़नी उतारी, कम से भीजल बा नजरिया। जनाजा चल पड़ा। खोद कबर। बाकी है एक लाइन, हैरत में पड़ जाएंगे आप। खोद कबर, मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढांकी। कितने कोड़ा पर मर गया था? 50 कोड़ा पर मर गया था बेटा। लेकिन खोद कबर, मिट्टी में लाश शहजादा की तब ढाकी। अरे कहे साहब कि 50 कोड़ा, अरे सजा
अभी हो बाकी तब मारो बेटा के कबरिया। मिट्टी में लाश सजादा की तब ढाकी, कहे शाह की 50 कोड़ा सजा अभी है बाकी। मिट्टी देने के बाद ऐसा मैंने नहीं लिखा है, सारे लोग वहीं खड़े थे, कोड़ा मंगवाया और कहा कि बेटा तू अभी तक मुजरिम है, 100 कोड़े की सजा मैंने दिया था, तू तो आधा ही 50 कोड़ा लेते लेते चला गया, ये 50 मैं कहा क्या करूंगा। बेटे के कब्र पर 50 कोड़ा मार के और कब्र को अपनी बाहों में भर करके बादशाह खुद रोया, अब तो मेरा बेटा है। ऐ मेरे मालिक, यही से ठेठ भोजपुरी में हमारे धर्म में कहल जला कि पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। कभी गरीबी से उबरने के लिए कुछ बढ़िया बात भी बता दूं। सुबह है, बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, रात भर में दावत का एक ठे भी समाज के लिए बढ़िया बात निकल जाए तो हमारा बिरहा गावल सफल। रात भर कहीं बात, रात भर चिल्लाई और कोनो बात है आदमी के कोनो मतलब नहीं मिलल, वैसन गाना बजाना का कोई मतलब नहीं बा। गरीबी से अगर छुटकारा पाना है तो एक शॉर्टकट रास्ता बता रहा। बाएं तरफ माता आज शक्ति महारानी, दाहिने तरफ भगवान भोले शंकर हैं, इनको बीच में साक्षी मान के आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा ये कपड़ा मध्यम चलेगा, थोड़ा खाना भी मध्यम रही चली, लेकिन हमको और आपको गरीबी से उबरना है तो अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी, पढ़ाना होगा, तब जाकर के स्वच्छ और सुंदर समाज की स्थापना हो पाएगी। बच्चा पढ़ लेगा, 10 साल पढ़ेगा, 15 साल पढ़ेगा, यही न पढ़ेगा, 20 साल पढ़ लेगा, इसके बाद किसी वहदे पर जब वो खड़ा हो जाएगा तो आपकी गरीबी छू मंतर, हमारी गरीबी छू मंतर हो जाएगी। डकैती डले गरीबी खत्म हुई, पाकिट जेब कटले गरीबी खत्म हुई नहीं जी। आज के इस परिवेश में, आज के इस बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी वाले देश में, टेक्निकली देश में पढ़ाई मस्ट, बच्चों को पढ़ाना बड़ा जरूरी है, जरूर पढ़ाइएगा। और विजय लाल यादव का बिरहा रात भर एंटरटेनमेंट होता रहा, कुछ एगो दूगो बात समाज के लिए स्वामी जी के कृपा प्रसाद से अगर आपके बीच में चल गई अनुसरण आदमी कल हो तो हम समझिला कि प्रसाद स्वामी जी का मिल गया। बेटे की कब्र पर 50 कोड़ा मार करके गिर के रोने लगा और यही कहा, देहतिया में लोग कहाँ पहनवा, कितना लड़का पर कहाँ बेटवा मिले तो सपूत कपूत मिले तो जन्मते मोर जा। अच्छा बेटवा 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 बिटियन के देख के अब ना, अब तो न पहलवा लड़की हो जा तो कितना मेहरारू छोड़ जा। हम देखले अरे एक वही बेटी तले फिर करे बेटी हो गई का, छोड़ 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 छोड़, ये क्या है? अरे ये सृजन की जननी है, यही है तो हमारा आपका वजूद है, हम आप हैं। यही माँ, यही बेटी, यही बहन, यही धर्म पत्नी बन करके इस संसार को चला रही है। अगर ये नहीं तो ये संसार शून्य के बराबर है, यही सच्चाई है, इससे ज्यादा कुछ सच नहीं है। किस भरम में पड़े हो? बेटा पिंडा पानी दे देगा तो तरनतार हो जाएगा, तो वो तो मर जाने के बाद बेटा पिंडा पानी देगा। तुम क्या देख रहे हो, हम क्या देख रहे हैं। लेकिन बेटी तो जब 6 बरस का 7 बरस को होले तब से लोटा का पानी या खाना लेके अपने बाहू के दे, 10 बरस का होई बाहू का कपड़वा तनी देती तो कछार। बेटी तो कमल कली है,
गोदी में किसी के खिलती, बनती है पराई दौलत, खुशबू गैरों को मिलती। फिर बेटी पर लिखल हो, हमारे राम दोस्ताद पे गावल हो कि पनिया में फुलवा तैयार हो जाला, दूसरे के लिए उपहार हो जाला, माली वाला घरवा अखार हो जाला और दूसरे का घर गुलजार हो जाला। जैसे माली फूल को सींच करके तैयार करता है, सुंदर फूल तैयार होता है, जैसे बेटी तैयार होती है। पराए घर की जिस दिन दौलत होती है, जाने लगती है, तो कितना लोग घर के पिछवाड़े बैठ के रोवन में बर्दाश्त नहीं होता, बेटे की कब्र को पकड़ करके खूब रोया। अंतिम में कभी कहते तान कफन सो गया इश्क, तब हुस्न तरस खाता है। देख सही इंसान साह का खुदा बिस्तर पाता है, कायम दुनिया में जी करिया जनाजा चल। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, स्वर्ग चंद्रिका कभी कहे आंसू बहे, इज्जत का सब खजाना चल गया, राम ने विजय लाल का निकला नया, इज्जत का सब। बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रणाम। बहुत अच्छा, मैं बिरहा बहुत घूम के गाया हूँ, 40 वर्ष से निरंतर जब से होश संभाला तब से कोई काम नहीं किया, बिरहा ही गाया, आप लोगों को सुनाया। लेकिन जो प्यार स्नेह है आप लोग रात भर बैठ करके इस प्रांगण में आज दिए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। कहाँ इतना कोई बैठता और सुनता है, कहने बोलने में त्रुटि हो, रोज रोज प्रोग्राम में अच्छा, फिर आके दूसरे में सुना दे, अब दूसरे में सुना दे, बहुत थका गई। रतियों को बिरहा, दिनों को बिरहा, ई मोटा ई मशीनियन बा, ई कहीं धुआं न छोड़, यह डरा था धुआं ना पता कहर से छोड़।